हेलो डियर पेशेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर द चैनल सब्सक्रिप्शन। याद रखिए कि चैनल के सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ साथ लाइक और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी नया वीडियो मिस नहीं हो और आपको सारे नॉलेज बेस्ड वीडियोस मिलते रहें। हेलो पेशेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जब पानी कम होता है बच्चे के आसपास, जिस कंडीशन को हम लोग ओलिगो हाइड्रोएमनियोस बोलते हैं। ये एक ऐसा टर्म है जिसमें लिखा तो ये एग्जैक्टली यही वर्ड होता है, ओलिगो हाइड्रोएमनियोस। आप जब इस अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट होती है, ठीक है, स्पेशली टुवर्ड्स द एंड, यानी कि 7वें 8वें महीने में कभी आपने अल्ट्रासाउंड कराया, सोनोग्राफी कराई और आप अपने गायनिकोलॉजिस्ट के पास लेकर गए और उन्होंने आपसे बोला कि बच्चे के आसपास पानी थोड़ा कम लग रहा है, तो इसके क्या क्या प्रभाव बच्चे पे हो सकते हैं, प्रभाव प्रेगनेंसी पे हो सकते हैं, क्या डिलीवरी जल्दी करानी पड़ेगी हमको, इस तरह के क्वेश्चंस पेशेंट्स पूछते रहते हैं, जिनका बहुत सरल भाषा में आज उत्तर दूंगी मैं। सबसे पहले तो क्या ये परेशानी की चीज़ है, परेशानी का विषय है बच्चे के आसपास पानी का कम होना? हाँ, जब भी पानी बच्चे के आसपास कम हो रहा होता है, इसका मतलब है कि अव्वल नाल जितना काम उसे करना चाहिए वो काम ठीक से कर नहीं रही है। इसकी दो अलग अलग सिनेरियोज हैं, यानी कि अलग अलग तरह से हो सकता है ये। या तो बहुत शुरू के अंदर, मान लीजिए 4-5वें महीने में बच्चे के आसपास पानी कम होने लगा, ये सबसे खतरनाक सिचुएशन है। इसलिए क्योंकि या तो पानी निकल रहा है कहीं से, नंबर 1, या ठीक से पानी बन नहीं रहा है। ठीक से पानी ना बनने की ज्यादातर वजह होती है बच्चे के अंदर कोई नुक्स होना या अवलनान के अंदर कोई बहुत बड़ा नुक्स होना। इससे दो परेशानियां हो सकती हैं, बच्चे का विकास नहीं होगा, पानी तो सूखेगा ही सूखेगा, और अगर बच्चे के अंदर कोई नुक्स है, अवलनान में नुक्स नहीं है, बच्चे में नुक्स है, तो ऑब्वियस है कि फिर आपको जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि नुक्स कितना बड़ा है। जन्म होने के बाद बच्चा जीवित रहेगा या नहीं रहेगा, जन्म होने के बाद बच्चा अगर जीवित रहेगा तो खुद अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगा या नहीं, या दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, जैसे बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं। ये वो तब है जब आपका 4-5-6वें महीने के अंदर पानी कम होने लगा। लेकिन ज़्यादातर ऐसे लोगों के साथ होता है 8वें 9वें महीने पे कि पानी कम होने लगा। ये फिर भी बेहतर सिचुएशन है। इसके अंदर ये है कि हाँ, परेशानी का विषय ज़रूर है। इसके अंदर मतलब हो रहा है कि जो अव्वल नाल है वो अब तक उसने अच्छे से काम किया, अब जाके थोड़ा सा ठीक काम नहीं कर रही है, हो सकता है कि बच्चे की हमको जल्दी डिलीवरी करानी पड़े। क्या यहाँ पर बच्चे की जान को खतरा है? ज्यादातर नहीं, लेकिन अगर सही वक्त पर सही स्टेप नहीं लिया गया, सही वक्त पर डिलीवरी नहीं कराई गई, तो बच्चे की जान को खतरा हो भी सकता है। तीसरी चीज, क्या ये चीज उतनी खतरनाक है जैसे 4-5वें महीने में? क्या बच्चे में भी नुक्स हो सकता है इसके अंदर? ज्यादातर नहीं। अगर बच्चे में कोई नुक्स होता तो अब तक उसके बहुत सारे अलग लक्षण होते जो हमें पता चल जाते। ज़्यादातर यही होता है कि शुरू शुरू के अंदर पानी सूखने लगता है, पानी ठीक से नहीं होता है, बच्चे का विकास रुक जाता है, बच्चा ठीक से नहीं बढ़ा होता है। जो मेरा पिछला वीडियो था जिसमें मैंने तफसील से बात करी थी इस बारे में कि बच्चा जब ठीक से विकास नहीं हो रहा बच्चे का, उसमें क्या करना चाहिए, उसके क्या लक्षण है, उसमें कैसे देखते हैं, कब डिलीवरी कराते हैं, कब कब सोनोग्राफी कराते हैं, आपको कितनी बार बुलाया जाता है डॉक्टर के पास, मैंने सब बताया था। आज मैं बात कर रही हूँ जब बच्चे के आसपास पानी कम होता है। तो शुरू शुरू में अगर कम होता है, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया, वो ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन है। ज़्यादातर उसमें बच्चे में कुछ नुक्स होता है या अवलनाल में इतना बड़ा नुक्स होता है कि आगे जाके परेशानी क्रिएट कर सकती है। लेकिन इसके अंदर, इस सिचुएशन के अंदर जिसमें मैंने आपको अभी बताया, जिसमें लास्ट में मतलब 8वें 9वें महीने में या इवन 7-7.5 महीने पे बच्चे में पानी कम हो रहा है, तो हम लोग एक स्टेप ले सकते हैं जल्दी डिलीवरी कराने का। और ज़्यादातर ऐसी पेशेंट्स के अंदर मतलब 90% चांसेस है कि बच्चे में कोई नुक्स नहीं था, या तो बढ़ती हुई प्रेगनेंसी के हिसाब से अवल नाल का विकास रुक गया है, या अवल नाल से बच्चे तक पूरा पोषण नहीं पहुंच रहा, उसमें कोई परेशानी हो सकती है। ऐसे में ज़्यादातर हम बच्चे को उसकी फेफड़ों की मजबूती के लिए एक इंजेक्शन देते हैं, स्टेरॉइड जिसे बोलते हैं, और उसको जल्दी डिलीवरी कराने के बारे में सोचते हैं। और जब जल्दी डिलीवरी कराते होते हैं तो ज़्यादातर लोग स्टेरॉइड्स के बारे में बात करते हैं आपसे, उसके बारे में हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आज मैं आपको इतना बता दूं कि हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि जब वक्त से पहले बच्चे को हम लोग डिलीवर करते हैं तो एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन देकर हम लोग उसको निकालते हैं। अब आया सवाल कि ऐसे बच्चे की क्या नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, इसको सिजेरियन से ही निकालेंगे? डिपेंड करता है कि पानी कितना सूखा हुआ है। बहुत ज़्यादा सूखा हुआ पानी अगर है तो बेहतर है कि उसको आप ऑपरेशन से निकाल दें बच्चे को, क्योंकि वो जब नॉर्मल डिलीवरी होती है, देखिए नॉर्मल डिलीवरी मैं अपने पेशेंट्स को इसी तरह से बताती हूँ जिसमें सब कुछ नॉर्मल है। नॉर्मल टाइम पे दर्द उठा, खुद से दर्द उठा, नॉर्मली दर्द उठा, बच्चा एकदम नॉर्मल है, बच्चे की हार्ट बीट नॉर्मल चल रही है और माँ नॉर्मल है। सब जब चीज़ें नॉर्मल होती हैं
और उसके बाद डिलीवरी होती है, इसे नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं। वो सबसे अच्छी डिलीवरी होती है। लेकिन ऐसी डिलीवरी जिसमें शुरू से मालूम है पानी सूखा हुआ है, बच्चे का विकास नहीं हो रहा है, माँ को खुद से दर्द नहीं आया, हमको आर्टिफिशियल दर्द दे के निकालना पड़ा है बच्चे को, तो ज़्यादा ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं है, ये इंड्यूस्ड डिलीवरी है। और इसमें परेशानियां, दिक्कतें आ सकती हैं, स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि बच्चे के आसपास पानी एकदम सूखा हुआ है, कोई कुशनिंग नहीं है। तो जब यूट्रस भींचता है, यूट्रस दबाता है, बच्चे की हार्ट बीट सडनली कम होती है। फिर जब वो रिलैक्स होता है तो उसके हार्ट, बट एक ऐसा वक्त आता है जब बच्चा एक बहुत संकीर्ण रास्ते से गुजर रहा होता है पेल्विस में। ऐसा बच्चा यूजुअली ऐसे स्ट्रेस को झेल नहीं पाता। और अगर जब आप डिलीवरी करा ही रहे हो, एंड में इमरजेंसी में सिजेरियन में फंसने से ज़्यादा अच्छा है वक्त रहते टाइमली प्लान्ड डिलीवरी हो जाए, ऑपरेशन के थ्रू हो जाए तो बहुत अच्छा है। और अगर इमिनेंट लग रही है कि हाँ हो ही जाएगी, तुरंत हो जाएगी इसकी नॉर्मल डिलीवरी, तो एकदम वाई नॉट, बिल्कुल जाइए, डिलीवरी भी नॉर्मल करा सकते हैं आप लोग। अगर ऐसा बच्चा है जिसके आसपास पानी है लेकिन थोड़ा सा कम है, ऐसे बच्चे को आप थोड़ा सा आगे भी लेके जा सकते हो। मान लीजिए कि 8वें महीने की बजाय 8.5 महीने में भी डिलीवरी हो सकती है, करवा सकते हैं हम लोग, बट बहुत वॉचफुल रहना पड़ता है। और आपको भी बार बार डॉक्टर की सलाह के हिसाब से उनको बार बार दिखाना हो पड़ सकता है, बार बार सोनोग्राफी करानी पड़ सकती है। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर बच्चे के आसपास पानी कम है। तो ऐसे बच्चे के चांस है कि वो हो सकता है कि उसको नॉर्मल के बजाय ऑपरेशन से भी डिलीवरी हो। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहती थी आज की वीडियो के माध्यम से। अगर आपको और भी क्वेरीज हैं, इस बारे में कुछ और भी चर्चा करनी है, तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली इसके बारे में और राय और सलाह दूंगी।